हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी विद बबुआ जी में। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे एक लिखा हुआ आएगा आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से सब्सक्राइब्ड। उसके बाद आपको घंटी वाला बटन भी जरूर दबाना है। इसके बाद आपको हमारे सभी वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। तो हम गोरखा शासन पर बात कर रहे थे, 2-3 वीडियो मैंने डाल दिए हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले उन वीडियो को देख लें। उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो गोरखा शासन हमने देखा था, अभी तक नेपाल के राजा देखे थे यहाँ पर। इसके बाद हमने गोरखों का प्रशासन देखा था, और गोरखों के प्रशासन में हमने कुमाऊँ के सूबा देखे थे। फिर मैंने गढ़वाल के जो सूबा थे, गढ़वाल के जो गोरखा प्रशासक थे उनके बारे में बताया था। और आज हम बात करेंगे गोरखा सेना के बारे में। तो छोटा सा टॉपिक है, गोरखा सेना के बारे में आज बात करेंगे। तो इनकी जो सेना थी, गोरखा सेना की जो नस्ल थी वो थी हिंदू प्लस मंगोल। हिंदू प्लस मंगोल का मिश्रण था गोरखा सेना में, ध्यान रखेंगे आप। और इनकी सेना में ब्राह्मण नहीं होते थे, ध्यान रखेंगे, ब्राह्मणों को सेना में भर्ती नहीं किया जाता था। यूरोपियन प्रकार की सेना होती थी। कारण क्या था? अनुशासित। ठीक है, जिस प्रकार से यूरोपियन सेना हुआ करती थी ठीक इसी प्रकार से गोरखों ने अपनी सेना बनाई थी। अनुशासित सेना थी, मॉर्निंग में इनकी परेड होती थी, जिस कारण इनकी जो सेना को यूरोपियन प्रकार की सेना भी कहा जाता है। अब देखते हैं गोरखा जो सेना थी इसमें सैनिक किस प्रकार से होते थे। एक तो होते थे स्थायी और एक होते थे अस्थायी। स्थायी के अंतर्गत भी दो प्रकार के होते थे, एक होते थे जागरिया और एक होते थे ढाकरिया, ढाकचा या माजली। इधर जागरिया, जागचा या जगिया, ध्यान रखेंगे कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जागचा दे सकता है, जगिया दे सकता है, जागरिया दे सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं क्या था जागरिया। नियुक्ति काल में जो सैनिक थे उनको कहा जाता था जागरिया। ठीक है, ऑन सर्विस, जो सर्विस में है उनको क्या कहा जाता था? जागरिया। नियुक्ति काल में सैनिकों को जागरिया कहा जाता था। थोड़ा सा भी इधर आ जाते हैं। सैनिक सामान्यतः 1 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते थे। नियुक्ति काल में सैनिकों को क्या कहा जाता था? जागरिया कहा जाता, जो कि यहाँ पे लिखा है। 1 वर्ष बाद नए सैनिक रखे जाते थे, और जो पुराने सैनिक होते थे उन्हें 2 वर्षों तक सेना में नहीं लिया जाता था, और ये सैनिक कहलाते थे ढाकरिया। ठीक है, और इन्हें केवल आपातकाल के समय बुलाया जाता था, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो जागरिया सैनिक वो होते थे जो नियुक्ति काल में होते थे। इसके बाद जब ये सैनिक रिटायर हो जाते थे 1 साल बाद, तो 2 साल तक इनको क्या करते थे? सेना में नहीं रखते थे। और उसके बाद कभी आपातकाल की स्थिति होती थी तब इन सैनिकों को बुलाया जाता था, इनको कहा जाता था ढाकरिया। ठीक है, तो जागरिया जो सैनिक ढाकरिया है ये पहले कभी जागरिया भी होते थे। ठीक है, जो ढाकरिया सैनिक हैं ये पहले क्या थे? जागरिया ही थे। मतलब जब ये नियुक्ति काल में थे तब ये जागरिया थे, जब रिटायर्ड हो गए तो क्या कहा गया? ढाकरिया कहा गया। और तब बुलाते थे जब क्या होता थे? आपातकाल की स्थिति होती थी। इसके बाद देखते हैं हम, ये तो थी स्थायी सेना। अब बात करते हैं इस अस्थायी। अस्थायी में क्या था? अस्थायी में गोरखा जिन क्षेत्रों को जीत जाते थे वहीं के लोगों को सेना में रख देते थे, और इसी प्रकार इनकी अस्थायी सेना का निर्माण होता था। तो ध्यान रखेंगे, अस्थायी सेना में क्या होता था? गोरखा जहाँ पर जाते थे, युद्ध करते थे, जिन गाँवों को जीतते थे, किसी भी क्षेत्र को जीतते थे, तो वहाँ पे लोग होते थे, वहाँ की जो जनता होती थी उन्हीं को सेना में रख देते थे, और अपनी अस्थायी सेना का निर्माण वो इस प्रकार से करते थे। लेकिन स्थायी में आपको ध्यान रखना है जागरिया सैनिक और ढाकरिया सैनिक, ढाकचा, माजली सभी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं और क्या क्या है। गोरखा सैनिकों के मुख्य हथियार, ध्यान देंगे अब इस बात पे। गोरखा सैनिकों का मुख्य हथियार था खुकरी। ध्यान रखेंगे, सिगरेट की बात नहीं हो रही, खुकरी की बात हो रही है। एक खुकरी भी काफ़ी चलती है गोरखा। अब नेपाल में देखेंगे आप, खुकरी सिगरेट बहुत ज़्यादा चलती है। ठीक है, और एक हथियार है खुकरी, दिखाता हूँ आपको किस प्रकार का हथियार है। देख रहे हैं बच्चे के हाथ में ये खुकरी पकड़ी हुई है इसने, देखो। ठीक है, खुकरी पकड़ी हुई है, ये देखिए इस प्रकार से खुकरी रखते थे गोरखा, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर कितना प्यारा बच्चा है, और देखिए खुकरी रखी हुई है, और देखिए यहाँ पर हाथ में इसने खुकरी पकड़ी हुई है। बहुत ही पैनी होती है ये खुकरी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ज़रूर देख लें, आप देहरादून में भी मिल जाएगी आपको आराम से। तो गोरखा सैनिकों का जो मुख्य हथियार है वो है खुकरी, और इसको जो बनाने का केंद्र था वो था गढ़ी नगर। ध्यान रखेंगे क्या केंद्र था? गढ़ी नगर, जो कि डोटी में पड़ता था। और इस खुकरी को जो बनाने का मुख्य काम कौन करता था? नेवार जाति के लोहार। जो नेवार जाति के लोहार थे वो खुकरी बनाते थे। ध्यान रखेंगे, अब नेवार जाति का संबंध किससे है? नेपाल से। क्या थे ये? लोहार थे। और क्या बनाते थे? खुकरी बनाते थे। और खुकरी बनाने का जो केंद्र था वो था गढ़ी नगर में। इसके अतिरिक्त गोरखों के अन्य हथियार हैं तलवार, लमछड़, खाड़ा, भुजाली, तीर कमान। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस खुकरी आप ध्यान रखेंगे, इसको बनाने का केंद्र ध्यान रखेंगे। और नेवार जाति के लोग खुकरी बनाते थे। ठीक है,
अब स्टेटमेंट देख लेते हैं थोड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कैप्टन थे हियरसी, उन्होंने क्या लिखा है, गोरखा जो सेना थी बहादुर, निडर तथा शत्रु की परवाह नहीं करती थी। वह हमेशा प्रसन्न रहती थी और थकान की परवाह नहीं करती थी। इसके अतिरिक्त हियरसी ने क्या कहा है, ध्यान रखेंगे आप, रक्त पिपासु, ठीक है, रक्त पिपासु भी कहा है किसने, हियरसी ने गोरखों को। और लिखा है कि जब गोरखा युद्ध में जीत जाते थे तो काफ़ी कठोर हो जाते थे, और रक्त पिपासु की संज्ञा दी हियरसी ने गोरखों को। इसके अतिरिक्त हियरसी ने लिखा है, नेपाली अफसर अज्ञानी, चंचल, विश्वासघाती व अत्यंत लालची होते थे। तो क्या पता स्टेटमेंट पूछ ले कभी, तो ध्यान रखेंगे अभी 2 स्टेटमेंट, और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि रक्त पिपासु की संज्ञा दी किसने, हियरसी ने गोरखों को। तो इस वीडियो से इतना ही। अगले पार्ट में जो हम बात करेंगे, अब जल्दी जल्दी पार्ट अपलोड करूँगा। इसके बाद हम देखेंगे गोरखों की न्याय प्रणाली देखेंगे हम। तुरंत आपको 1-2 दिन में ये वीडियो मिल जाएगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या आपको हमारे वीडियो से कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ भी है कहीं पर कुछ गलती है तो वो भी बताएं हमें, ताकि मैं उसको सुधार कर सकूं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।